मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सरकार मिल्लत के चाहने वालों, उनके ग़ुलामों, उनके मानने वालों, गुज़श्ता साल जब मैं आया था इस स्टेज पर तो सरकार मिल्लत भद्रक में ज़ाहिरी दुनिया में जलवा अफरोज थे और आज जब मैं आया हूं तो सरकार इस दुनिया से रुखसत हो गए। कुछ सुनने और सुनाने से पहले जिसको जो कुछ भी याद है, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सरकार मिल्लत की बारगाह में कुछ नजराना पेश कर लिया जाए। आप हजरात को कुरान की चंद आयतें अगर याद हैं तो 2 मिनट के लिए आप हजरात पढ़ लीजिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिन जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। परवरदिगार आलम, जो कुछ भी अभी हम तमाम लोगों ने कुरान पाक की तिलावत किया, परवरदिगार आलम इसमें पढ़ने में किसी को भी जाने अनजाने में जो गलती उसको माफ फरमाते हुए बाकी चीज़ों का सवाब आका इनामदार, मदीने की ताजदार, मक्के के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया तोहफा कबूल हो। आपके सदक़े तुफ़ैल में गौसे पाक की बारगाह में हदिया तोहफा कबूल हो। साले बाबा की बारगाह में हदिया तोहफा कबूल हो। ख़ुसूसियत के साथ औलाद गौसे आज़म हज़रत सैयद शाह नसीम अख्तर क़ादरी, औलाद गौसे आज़म हज़रत सैयद शाह वसीम अख्तर क़ादरी की बारगाह में हदिया तोहफा कबूल हो। परवरदिगार आलम औलाद गौसे पाक इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन उनका रूहानी फैज़ान हम तमाम लोगों पर जारी और सारी फरमा दे। परवरदिगार आलम सरकार मिल्लत तो जन्नती हैं, परवरदिगार आलम इनके सदक़े में हम लोगों को भी जन्नती बना दे। परवरदिगार आलम सरकार मिल्लत तो इस दुनिया से चले गए हैं, परवरदिगार आलम इनका घर तो जन्नत में है। परवरदिगार आलम हम गुलाम हैं, हम उनके मानने वाले हैं, हम उनके चाहने वाले हैं। परवरदिगार आलम सरकार मिल्लत का हम तमाम लोगों पर साया अता फरमा दे। परवरदिगार आलम उनके सदक़े में हम लोगों के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम लोगों की छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ फरमा दे, हम लोगों से जाने अनजाने में जो भी गलती उसको माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम जो गुलाम यहाँ बैठे हुए हैं, परवरदिगार आलम सरकार मिल्लत की जो याद में बैठे हुए हैं, परवरदिगार आलम उनकी दिली तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शाम से लेकर आप हजरात हिंदुस्तान के शोहरत याफ्ता शोरा से नातो मनाक़िब समाअत फरमा रहे थे और साथ ही साथ दो नक़ीबे इजलास जनाब मतीन सहसरानी साहब और जनाब मुश्ताक गौहर साहब से भी सरकार मिल्लत की शान में मनक़बत समाअत फरमा रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि ये लोग सरकार मिल्लत की शान में अशआर कहते रहे और हम लोग सुनते रहे, लेकिन मजबूरी ये है कि कमेटी वालों ने तमाम शोरा को दावत दिया है, तो सभी का पढ़ना और पढ़वाना जरूरी है। आइए हम और आप सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, हबीब रब्बिल आलमीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, जमील श्यम, अनीसिल आशिकीन व तलिसिल आरिफीन, शम्सुल अंबिया व बदरुल मुरसलीन, रसूलुस सकलैन, नबीयुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फिद दारैन, साहिब क़ाबा क़ौसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन की बारगाह बेकस पनाह में एक बार बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दो रोजा प्रोग्राम उर्से सालेही का चल रहा है। कल की जो शब गुजर गई, नए नए शोहरा को आप हजरात ने समात फरमाया और साथ ही साथ एक अच्छी तकरीर भी आप हजरात जनाब मौलाना शहबाज साहब से समात फरमाया। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ है। कभी कभी ऐसा माहौल बनता है कि लोग बेदार रहते हैं 1:30 बजे के बाद भी। ये साले बाबा का करम है कि हम तमाम की यहाँ हाजिरी हो गई है। बारगाह साले बाबा में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों का यहाँ आना कबूल फरमा ले। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का शरीफ में और उन्होंने अपना आरामगाह, आखिरी आरामगाह बनाया मदीना शरीफ को। और उन्हीं के नवासे हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए मदीना में और अपना आखिरी आरामगाह बनाया करबला में। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए जिलान में, आखिरी आरामगाह बनाया बगदाद में। सैयदना पाक पैदा हुए बगदाद में, आखिरी आरामगाह बनाया अमजद शरीफ में। सरकारे मिल्लत पैदा हुए अमजद शरीफ में, आखिरी आरामगाह बनाया बदर शरीफ में। नबी की बात छोड़ दीजिए, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए मदीना में, लेकिन करबला को आखिरी मंजिल क्यों बनाया? करबला को अपना आखिरी आरामगाह क्यों बनाया? गौसे आदम पैदा हुए जिलान में और आखिरी आरामगाह बगदाद को क्यों बनाया? सैयदना पाक पैदा हुए बगदाद में, आखिरी आरामगाह अमजद शरीफ को क्यों बनाया? सरकारे मिल्लत पैदा हुए अमजद शरीफ में, आखिरी आरामगाह भद्रक शरीफ को क्यों बनाया? सरकारे मिल्लत ने भद्रक शरीफ को आखिरी आरामगाह आपके लिए बनाया? नहीं। उड़ीसा वालों के लिए अपना आखिरी आरामगाह भद्रक शरीफ को बनाया? नहीं। अपने आबाओ अजदाद को छोड़कर भद्रक शरीफ में आबाद हो गए आपके लिए? नहीं। अपने घर को छोड़कर
आपकी बस्ती में, आपके इलाके में, आपके गांव में आबाद हो गए आपके लिए नहीं। सरकारे मिल्लत ने अपने खानदान को छोड़ा इस्लाम की इशाअत के लिए, अपने घर को छोड़ा अपने नाना के दीन के फरोग के लिए, अपने परिवार को छोड़ा, अपने खानदान को छोड़ा कुरान और इस्लाम की हिफाजत के लिए। इमाम हुसैन ने मदीना को छोड़ा करबला वालों के लिए नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने अपने खानदान को छोड़ा इस्लाम की हिफाजत के लिए, अपने घर को छोड़ा कुरान की हिफाजत के लिए, अपने खानदान वालों को छोड़ा इस्लाम के फरोग के लिए। सैयदना पाक ने बगदाद को छोड़ा अमजर वालों के लिए नहीं, उस इलाके के मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम की हिफाजत के लिए छोड़ा। अपने खानदान को, अपने परिवार को, अपने आबा व अजदाद को, अपने घरों को। तो ये रब का फैसला है कि इस दुनिया पर कुछ लोगों को रब पैदा करता है इस्लाम की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, शरीयत मुस्तफा की हिफाजत के लिए। उन्हीं लोगों में ये लोग हैं। आप मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत? इसलिए कि वो आपके इलाका के हैं। आप मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत करते हैं इसलिए कि वो एक आलिम दीन है। आप मुजाहिदे मिल्लत से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो वली कामिल है। आप मुजाहिदे मिल्लत से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो आपके खानदान के हैं, वो आपके इलाके के हैं, वो आपके स्टेट के हैं। लेकिन सरकारें मिल्लत आपके गांव के नहीं है, आपके बिरादरी के नहीं है, आपके खानदान के नहीं है, आपके जिला के नहीं है, आपके स्टेट के नहीं है। मुजाहिदे मिल्लत से आप मोहब्बत करते हैं आलिम होने की बुनियाद पर, उड़ीसा के होने की बुनियाद पर, खानदान के होने की बुनियाद पर। लेकिन सरकारें मिल्लत तो आपके यहां के कुछ भी नहीं, फिर आप सरकारें मिल्लत से मोहब्बत करते हैं तो सारे लोग एक जबान होकर बोलेंगे कि हम सरकारें मिल्लत से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो औलादे गौसे पाक है। हम सरकारें मिल्लत से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो औलादे हुसैन है। हम सरकारें मिल्लत से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो औलादे मौला अली है। हम सरकारें मिल्लत से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो औलादे मोहम्मद मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सरकारे मिल्लत। आपने सरकारे मिल्लत से मोहब्बत किया औलादे गौस के नाते, आपने सरकारे मिल्लत से मोहब्बत किया औलादे अली समझकर, आपने सरकारे मिल्लत से मोहब्बत किया इमाम हुसैन शहीद करबला के औलाद समझकर, आपने सरकारे मिल्लत से मोहब्बत किया औलादे मोहम्मद मुस्तफा समझकर। पहले मोहब्बत औलादे रसूल से किया है, पहले मोहब्बत औलादे गौस से किया है, पहले मोहब्बत औलादे हुसैन से किया है, बाद में पीर बनाया है, बाद में आपने सरकार को रहबर बनाया है, बाद में आपने सरकार को अपने सरपरस्त बनाया है, बाद में सरकार को आपने अपना गार्जियन बनाया है, बाद में आपने सरकार को अपना सब कुछ बनाया है। पहले औलादे गौस से मोहब्बत किया। और आप लोग खुशनसीब हैं कि आपको ऐसा पीर मिला जो औलादे सैयदना पाक भी है, जो औलादे गौसे पाक भी है, जो औलादे मौला अली भी है, जो औलादे हुसैन शहीद करबला भी है, और जो औलादे मोहम्मद मुस्तफा भी है।
सरकार मिल्लत की तारीख आप क्या पढ़ेंगे? सरकार मिल्लत का बचपना आप क्या पढ़ेंगे? सरकार मिल्लत की तारीख पढ़िए, सरकार मिल्लत की हयाते जिंदगी पढ़िए। बुजुर्गाने दीन कहते हैं कि सरकार मिल्लत बचपन ही से मुजाहिद थे। उनके दिल में बचपन ही से ये शौक था कि हमें जंगलों में रहकर मुजाहिदा करना है। किताबों को पढ़िए, सरकार मिल्लत 18 साल की उम्र पे पचार के पहाड़ पर चिल्ला किया है। और मतीन शाह सलामी साहब, सरकार मिल्लत ने कहा कि मैं रोहतास की पहाड़ी पर भी चिल्ला किया हूं, जो आपका इलाका है। सरकार मिल्लत ने बीसलगढ़ के जंगलों में भी मुजाहिदा किया है। और वही सरकार मिल्लत जब भद्रक आए, शेख शाही मोहल्ले में जब आए, तो एक बोसीदा मस्जिद आवाज लगा रही थी, ऐ महल बनाने वालों मुझे आबाद करो। वो मस्जिद सदा लगा रही थी कि ऐ मुझे बनाने वालों मुझे गंदगी से पाक करो। ऐ मुझे बनाने वालों मेरे दीवारों पे जो दागो धब्बा लगा हुआ है इसकी सफाई करो। ऐ भद्रक के लोगों आओ मेरी इस घर के अंदर आकर सजदा करो, रुकू करो। कोई भद्रक का आदमी उस मस्जिद की आवाज को नहीं सुन पाया, कोई भद्रक का आदमी उस मस्जिद की सदा को नहीं सुन पाया, कोई भद्रक का आदमी उस मस्जिद की आवाज को नहीं सुन पाया। और सुनता भी कैसे? जब उसको सुनने की सलाहियत होती तब तो। जब सरकारें मिल्लत आए तो मस्जिद की उस सदा को सुना कि ये मस्जिद कह रही है बनाने वालों मुझे आबाद करो। सरकारें मिल्लत उस मस्जिद में दाखिल हो गए। अरे अल्लाह का घर तुझे बनाने वाले अब आबाद करेंगे। नसीम अख्तर आ गया है, तेरे अंदर जितनी गंदगी है उसकी अब सफाई हो जाएगी। अब तेरा मीनारा रंगो रोगन से चमक जाएगा। सरकारें मिल्लत उस मस्जिद में गए, अपने हाथों से उस मस्जिद में जमे हुए घासों को सफाई किया, मोहल्ले के ज़ईफ़ुल उम्र लोगों को आवाज दिया, मस्जिद तुम्हें चिल्ला चिल्ला कह रही है कि तुम्हारे खानदान वालों ने बना दिया है, इसको आबाद करो, आओ मस्जिद को आबाद करो। सरकार की आवाज पर लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। सरकार की आवाज पर लोग मस्जिदों को सजदों से सजाने लगे। मस्जिद आज वो आबाद हो गई। आज भद्रक की तमाम मस्जिदों में सबसे अफजल मस्जिद वो हो गई। ये सरकारें मिल्लत का फैजान है कि आज वो मस्जिद अभी भी उसी रंगो रौनक में चमक रही है। जब लोग मस्जिदों को सजदों से सजाने लगे तो सरकारें मिल्लत ने एक निगाह दौड़ाई, एक नजर दौड़ाया, देखा बालेसर में काफी बुजुर्गों की मजार है, भद्रक में काफी बुजुर्गों की मजार है। अरे हुए बालेसर भद्रक उड़ीसा के मुसलमान बुजुर्गों के मानने वाले हैं, लेकिन ये मानकर गुनहगार हो रहे हैं। साले बाबा का तो उर्स कर रहे हैं, लेकिन साथ में कव्वाली कर रहे हैं। भद्रक के तमाम मजारों पर लोग जो है अपने अपने बुजुर्गों का उर्स कर रहे हैं, लेकिन उर्स के दिन कव्वालियां कर रहे हैं, कव्वाल बुला रहे हैं, उसके सामने पैसा फेंक रहे हैं। सरकार मिल्लत ने सदा दी, आवाज लगाई, अरे भद्रक के मुसलमानों, अरे उड़ीसा के मुसलमानों, अरे बालेसर के मुसलमानों, तुम बुजुर्गों से मोहब्बत करते हो मैं जानता हूं, तुम बुजुर्गों से उल्फत रखते हो मैं जानता हूं, लेकिन इतनी ज्यादा मोहब्बत ना करो कि मोहब्बत में तुम बदनाम हो जाओ। तुम कव्वालियां बंद करो, तुम बुजुर्गों के उर्स करो, लेकिन उनके मजारों पर कव्वाली ना करो, उसकी जगह पर मिलाद करो। सरकार मिल्लत ने जब हुक्म दे दिया कि मिलाद करो, सारे मजारात जहां जहां रात होते थे सारे मजारात के जो है वो कव्वालियां बंद हो गई और मिलाद का प्रोग्राम शुरू हो गया। आज ये मिलाद इतना ऊपर तक पहुंच गया
कि अब बालेश्वर और भद्रक में वो मिलाद बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गई। ये सरकारे मिल्लत का फैजान है कि आज ये उलमा और शोरा आपके बीच अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। जब सरकारे मिल्लत ने देखा कि यहाँ के लोग बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं, तो सरकारे मिल्लत ने फिर ऐलान किया, ऐ लोगों, अपने घर में गौसे आदम को बुलाना चाहते हो? कौन नहीं चाहता है? लोगों ने कहा, सरकार हम बुलाएंगे अपने घर में गौसे आजम को। तो सरकारे मिल्लत ने कहा कि ये गौसे आजम का महीना चल रहा है, अपने अपने घरों में फातिहा करो और गौसे आजम को बुलाओ। लोगों ने कहा, सरकार अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। सरकारे मिल्लत ने कहा, अपने अपने घरों में गौसे आजम का फातिहा करो। लोगों ने कहा, सरकार एक दिन में 400 घरों में फातिहा कौन करेगा? कहां से मौलवी पकड़ कर लाएंगे? कहां से हाफिज पकड़ कर लाएंगे? कौन करेगा इतने घरों में फातिहा? सरकारे मिल्लत ने कहा कि अगर मौलवी ना करेगा मत करे, नसीम अख्तर करेगा तुम्हारे घरों में आकर फातिहा। तुम गौसे आजम का फातिहा करो, औलादे गौसे आजम आकर तुम्हारे घर में फातिहा करेगा। और जब तक सरकारे मिल्लत की सेहत का साथ देती नहीं, सरकारे मिल्लत बेला इम्तियाज अमीर और गरीब, बेला इम्तियाज छोटा या बड़ा, हर के घर में जाकर फातिहा करते रहे और गौसे आजम की आमद को बुलाते रहे। जब पूरा इलाका सरकारे मिल्लत का दीवाना हो गया, तो दुश्मनों के पेट में दर्द शुरू हो गया। अब तो लोगों को ये ख्याल होने लगा कि ये पूरा इलाका तो सैयद नसीम अख्तर कादरी का हो जाएगा, सारे लोग तो उन्हीं के मानने वाले हो जाएंगे, सारे लोग तो उन्हीं के चाहने वाले हो जाएंगे। हम लोगों की दाल रोटी कैसे चलेगी? लोगों ने मीटिंग की, लिखो कुछ सवाल, मन गढ़त कुछ सवालात लिख लिए एक सादे कागज पर और भेज दिया उसको उठाकर हिंदुस्तान के बड़े बड़े मदारिस में। वहां से जवाब आ गया, फतवा छप गया, आवाम में बट गया। देखो ये काम गलत हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है। मैंने सुना है, देखा नहीं है, आप लोग तो उम्र दराज हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो सरकार के करीब रहा करता था वो भी सरकार का मुखालिफ हो गया। जो सरकार के साथ रहकर खिदमत कर रहा था, सरकार के हर हर लम्हा के साथ वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था, वो भी अलग हो गया। कुछ लोगों ने चैलेंज कर दिया, मैं तो सरकारे मिल्लत कर रहा हूं अदब से, लेकिन वो सरकारे मिल्लत नहीं करते थे, वो नसीम अख्तर कहते थे। कुछ दौलतमंदों ने ये चैलेंज कर दिया कि सरकारे मिल्लत को भद्रक से निकाल देंगे हम और उनको फिर अपनी जगह पर पहुंचा देंगे। लोग आए, सरकारे मिल्लत से कहा, सरकार आपके खिलाफ फतवा छपा है, पूरे इलाके में बट रहा है। सरकार ने कहा, मेरे खिलाफ फतवा छपा है, तुम कुछ मत बोलो, मेरा गौस समझेगा। फिर कुछ दिन के बाद कुछ लोग आए, दौलतमंदों ने चैलेंज किया है कि सरकार को भद्रक से निकाल देंगे। सरकार ने कहा, तुम कुछ मत बोलो, मेरा गौस समझेगा। वो दौलतमंद आज फकीर हो गए, आज इनकी दौलत खत्म हो गई, लेकिन सरकारें मिल्लत आज भी भद्रक में आबाद है, क़यामत तक आबाद रहेंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल मदद। कुछ नारा कम लगाओ, वक्त नहीं है।
वरना ये लोग भी कहने लगे हैं कि हजरत अब एक दौर और चले। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने सरकार की तारीफ को सुनकर अपने दिल में और उनकी मोहब्बत को पुख्ता कर लो, और सवाए उनके औलाद की उनकी तारीफ को कोई सुना नहीं सकता है, ये मेरा दावा है। सिवाय उनके खानदान वालों के उनकी हिस्ट्री को कोई बयान नहीं कर सकता। लोग आए, सरकार, लोग मीटिंग कर रहे हैं, लोग चैलेंज कर रहे हैं कि सरकारें मिल्लत को मस्जिद से निकाल देंगे। कौन लोग चैलेंज कर रहे हैं? महलों में रहने वाले चैलेंज कर रहे हैं। सरकारें मिल्लत ने कहा कि छोड़ उनको बोलने दो, मेरा गौस समझेगा। और इसी बालेश्वर और भद्रक के लोगों ने देखा कि जो महलों में रहते थे वो सड़क पर आ गए। मैं गलत कह रहा हूं, मैंने नहीं देखा है, आपके कहने पर मैं कह रहा हूं। आपने अगर देखा है तो आपने मुझसे कहा है, उसी बात पर मैं बोल रहा हूं। मेरे बोलने का अंदाज अलग होगा। आप बोलेंगे लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा लोग यकीन करेंगे कि औलादे गौस बोल रहा है। मैं बोलूंगा तो लोग यकीन करेंगे खानदान नसीम अख्तर का एक फर्द बोल रहा है। लोग महल से सड़क पर आ गए। कुछ गरीब मुसलमान थे जो सरकारे मिल्लत से मोहब्बत करते थे, उनके यहाँ हाजिरी देते थे। रात में लोग उनके घरों पर जाकर उनको धमकियां देते थे, तुम सरकारे मिल्लत से मिलने मत जाना, वो औलादे गौस नहीं है, वो सैयदादे नहीं है, वो तो यहाँ आकर पैर जमाने के लिए तुमको बता रहे कि वो औलादे गौस है। अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी बेटी से हमारे घर शादी नहीं होगी, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे घर का खाना पीना हम हराम कर देंगे। लोग धमकियां देने लगे। जो दबे हुए मुसलमान थे दब गए, जो कमजोर मुसलमान थे दब गए। लोग आकर सरकारें मिल्लत से बोले फला को फला धमकी दे रहा है। सरकार ने कहा धमकी देने दो, मेरा गौस समझेगा। अरे फख्र करो कि तुम्हारा पीर ऐसा साबित था कि सब्र उस पर नाश करती है। तुम्हारा पीर ऐसा मुत्तकी था कि तकवा उस पर नाश करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तुम्हारा पीर ऐसा मुखलिस था, तुम्हारा पीर ऐसा रहमदिल था कि जो उनसे एक बार मिल लेता था ऐसा लगता था कि अपना बाप भी ऐसी मोहब्बत नहीं देता। लेकिन मेरे दोस्तों, एक ही हर सवाल का एक ही जवाब आता था, मेरा गौस समझेगा, मेरा गौस समझेगा, मेरा गौस समझेगा। जब ये बातें मेरे दिमाग में आई, मैंने सोचा कि सरकारें मिल्लत हर सवाल का एक ही जवाब देते हैं, मेरा गौस समझेगा, मतलब क्या है? तो ज़हन में सवाल किया कि सरकारें मिल्लत हर सवाल का एक ही जवाब देते हैं कि मेरा गौस समझेगा। तो दिल में ये ख्याल आया, तारीख की किताबों को जब मैंने उल्टा तो मैंने देखा कि जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर आए और लोगों से कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूं, तो लोगों ने इनकार कर दिया। यहां औलादे गौस होने से इनकार कर रहे, वहां नबी होने से इनकार कर रहे थे, वहां रसूल होने से इनकार कर रहे थे, वहां पैगंबर होने से लोगों ने इनकार कर लिया। अरे ये तो कम है कि हमारे सरकार के खिलाफ सिर्फ मीटिंगें होती थी, हमारे सरकार के खिलाफ लोग साजिशें किया करते थे, हमारे सरकार के खिलाफ जाकर लोगों को लोग धमकाते थे कि वो औलादे गौस नहीं, उनसे मोहब्बत न करो। अरे अपने नबी की तारीख को उलट कर देखो, जब मेरा नबी नमाज पढ़ने के लिए काबतुल्लाह में जाता था तो मक्के की औरतें पत्थर मारा करती थी, मक्के के वही पत्थर मारा करते थे मेरे नबी को। तो मेरे जहन में यही आया कि जब नबी को लोगों ने पत्थर मारा है तो औलादे नबी के लोग तो मीटिंग करेंगे ही, उनके खिलाफ तो लोग साजिश करेंगे ही, इसलिए कि ये खानदानी रिवायत है। और जब वहां से नीचे उतरे तो इमाम हुसैन याद आ गए, खिलाफत का मसला सामने आ गया।
हजरत अमीर मुआविया ने लिख कर दे दिया कि मेरे बाद खलीफा हुसैन होंगे, लेकिन यजीद ने कहा कि मैं खलीफा हूं। सारी दौलत पर वो कब्जा कर लिया, दारुल खिलाफा पर वो कब्जा कर लिया, हुकूमत पर उसने कब्जा कर लिया और कहा कि अगर हुसैन को मानोगे तो निकाल दिए जाओगे, हुसैन का नाम लोगे तो निकाल दिए जाओगे। यजीद ने जुल्म किया वक्ती तौर पर, दौलत का सहारा लिया वक्ती तौर पर, ताकत का सहारा लिया वक्ती तौर पर, लेकिन ये अल्लाह का फैसला है कि किसी मुसलमान के पास हमेशा दौलत नहीं रहती है। ये रब का फैसला है कि किसी के पास ताकत हमेशा नहीं रहती है। आज दौलतमंद है तो कल वो फकीर भी कर देता है, आज ताकतवर हो तो कल वो मजबूर भी कर देता है। यजीद को रब ने उस वक्त तो ताकत दे दिया था, उस वक्त तो दौलत दे दिया था, लेकिन देखा कि ये औलादे हुसैन, उसने देखा कि ये औलादे अली के खिलाफ साजिशें कर रहा है, तो रब ने उसकी दौलत को छीन लिया, रब ने उसकी ताकत को छीन लिया। और फिर वही यजीद करबला में तो हुसैन को शहीद कर दिया, लेकिन यजीद जीत के भी हार गया। आज पूरी दुनिया में कोई यजीदी नहीं है, सब हुसैनी है। वक्ती तौर पर ऐसा लगा कि यजीद की हुकूमत आ गई है, लेकिन आज कोई यजीद नहीं, आज सब हुसैनी है। शोहरा पढ़ रहे थे, हुसैन का नाम लेकर आप नोट लुटा रहे थे। तो मेरे दोस्तों, सरकारें मिल्लत से मोहब्बत करते हैं। 22 साल की उम्र है सरकारें मिल्लत की। पचार एक पहाड़ का नाम है, उस पहाड़ के किनारे सरकारें मिल्लत एक डेरा डालकर बैठे हुए हैं, मुजाहिदा कर रहे हैं। लोगों में यह चर्चा हुआ यहां पर कोई पीर साहब आए हुए हैं, लोग अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आ रहे थे, सरकार सबको दुआएं देकर चला रहे थे। अचानक एक आदमी भागता हुआ सरकारें मिल्लत की बारगाह में आया और कहा, सरकार मेरे भाई के बच्चे को सांप काट लिया है, आप कोई तावीज दे दीजिए। जैसे ही उसने ये कहा कि आप कोई तावीज दे दीजिए या चलकर उस बच्चे को देख लीजिए, सरकार ने एक तमाचा उसके कल्ले पे मारा और कहा, जा। वो आदमी डर कर भाग गया कि किस पीर को हम बुलाने गए थे। वो तो कुछ सुने भी नहीं, ना तावीज दिए, ना आने को तैयार हुए। उन्होंने एक तमाचा मार दिया। जैसे ही भाग के अपने घर के पास गया कि वो पीर साहब नहीं आएंगे, देखा बच्चा जो बेहोश था वो बैठा हुआ। घर वालों ने पूछा कि पीर साहब ने कोई दुआ वहां पर किया था? उसने कहा नहीं। पीर साहब ने कोई तावीज लिखा था? उसने कहा नहीं। अब वो शर्म से बोलता नहीं है कि पीर साहब ने मारा था, लेकिन बुजुर्गों की करामत को जब रब जाहिर करवाना चाहता है तो कोई आदमी उसको छुपा नहीं सकता है। उसने कहा कि जब मैं गया उनके पास कि मेरे भाई के बेटे को सांप ने काट लिया है, कोई दुआ दे दीजिए, कोई ताबीज दे दीजिए, चलकर देख लीजिए। उन्होंने कुछ नहीं सुना, एक तमाचा मुझे मार दिया। लोगों ने कहा उस पीर के तमाचे में ये दम है कि वहां तुम्हारा तमाचा मारा और तुम्हारे कल्ले से जो लहर निकल रही थी वहां जहर निकल रहा था। ये वो पीर है। अब तो उनकी करामतों को हम आपको सुनाएंगे, इसलिए कि अभी तो वो खुद करामत थे जिनको देखकर आप उनसे फैज हासिल क्या करते थे, लेकिन अब सुनकर उनसे मोहब्बत करना है, सुनकर उनके फैजान से हासिल करना है और दुश्मनों को जवाब भी देना है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आपको चले गए मतीन साहब, चले गए? चलिए ठीक है, आप ड्यूटी में आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज इरादा था कि 2-2.5 घंटा तकरीर होगी। सरकार मिल्लत ने हर सवाल का एक ही जवाब दिया।
मेरा गौस समझेगा। अब आप सुनिए, मेरा गौस समझेगा कैसे गौस समझ रहा है। लोग साजिशें कर रहे हैं, मेरा गौस जाने। लोग फतवा बांट रहे हैं, मेरा गौस जाने। लोग बुरा भला कह रहे हैं, मेरा गौस जाने। यहां कोई जिंदा रहने के लिए नहीं आया है, सबको इस दुनिया से जाना। ये उलमा का फैसला है और ये कुरान का फैसला है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और ये दुनिया फानी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब समझ लीजिए कि कयामत आ गई, सारी दुनिया खत्म हो गई। यहां तो बहुत सारा झंडा है ना, यहां चिश्ती झंडा अलग है, सोहरवर्दी झंडा अलग है, नक्शबंदी झंडा अलग है और बहुत सारा झंडा। सारे झंडों का नाम लेने से कोई फायदा नहीं, आप खुद ही समझ जाइए यहां कितना झंडा है सलासिल का। लेकिन जब कल कयामत कायम होगी तो एक भी झंडा नहीं होगा, सिर्फ एक झंडा होगा गौसे आजम का, जो कादरी झंडा होगा। और उसी कादरी झंडे के साये में रहने के लिए हर आदमी बेताब होगा, चाहे वो किसी झंडे से ताल्लुक रखता हो। सारे लोग इसी तरह जैसे आप बैठे हैं, सारे लोग बैठे रहेंगे या खड़े रहेंगे। गौसे आजम आएंगे। जिस तरह मैं नजर घुमाकर देख रहा हूं कि कौन कौन लोग बैठे हुए यहाँ पर हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, पहचानते हैं। मैं जिसको पहचानता हूं जहन के अंदर है कि ये फलां, ये फलां फलां, मैं पहचान रहा हूं। बहुत सारे को नहीं भी पहचान रहा हूं। गौसे आजम आएंगे, अब एक निगाह दौड़ाएंगे, उसके बाद एक शख्स की तरफ इशारा करेंगे, खड़ा हो। वो खड़ा होगा। जैसे ही उसको इशारा करेंगे वो समझ जाएगा कि मैं मुजरिम ठहर गया, गुनाह करके गया है, गुनाह करके गया है। गौसे आजम इशारा करेंगे, वो समझ जाएगा कि हम आज पकड़ा गए। गौसे आजम पूछेंगे, सरकारे मिल्लत के खिलाफ फतवा तुमने निकलवाया था,